यिंगजिंग का इस्तेमाल किया। लू बुवुई और जाओ ने बहुत हेरफेर किया। इसके अलावा रानी हुआंग बहुत चालबाज हैं। पर पता नहीं चलता है, बचपन से ही यिंगजिंग के साथ बुरा व्यवहार हुआ है, इसीलिए वो किसी पर भरोसा नहीं करता। लगता है यिंगजिंग को बहुत करीब से जानती हो। उसके साथ 1 साल जो बिताया है। हमें विश्वास नहीं। ली एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़कर चली गई। उसने महल में अपमान सहा बस तियानमिंग के साथ रहने के लिए। वो यूं ही नहीं चली जाएगी। मैंने उसके बच्चे को जन्म दिया है। यिंगजिंग, यिंगजिंग, मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। आप उसे नहीं मार सकते, वो मेरे बच्चे के पिता हैं। मेरा बच्चा अनाथ नहीं होगा। तुम यिंगजिंग की पत्नी हो, इसलिए तुम हमेशा उसके बारे में सोचती हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम इसीलिए उसका बचाव करती हो। क्या तुम हमारा खून का बदला भी भूल गई और हमारे गुरु की इच्छा, दुनिया को बचाने की इच्छा का क्या? ऐसा नहीं है। मैं दादाजी के आखिरी शब्द नहीं भूल सकती, लेकिन मैं और इसलिए मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। चली जाओ, चली जाओ यहां से। जिंग! तुम अभी तक क्या क्या कर रहे हो? ली ने तुम्हारा ख्याल रखने कहा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, खुद की देखभाल खुद कर लूंगा। छोटे, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन ली ने जो किया आपके लिए किया। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। अगर ऐसा था, उसने सब कुछ मेरे लिए किया। उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया फिर? उसे किन के राजा पे भरोसा था? मुझसे भी ज्यादा। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो नहीं जानती थी कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं? देखो होन, क्या तुमने किन महल में प्रवेश किया? उसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या मतलब? उसमें प्रवेश करने का तुम्हें भी मौका मिला, यिंगजिंग के भी करीब जाने का मौका मिला। क्या तुम भी भूल गए हमारे गुरु ने क्या सिखाया? तब तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? मैंने कोशिश की। तुमने कोशिश की पर सफल नहीं हुए। क्या तुम मुझे यही बताना चाहते हो? आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम किन गए थे और वहां जाके किन के राजा का मोहरा बन गए? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? सुनो, मैं बहस नहीं करना चाहता। आपने अपना दिमाग खो दिया है। तो क्या हो गया? कम से कम मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी तरह उसके साथ कमरा साझा नहीं कर सकता जहां मुझे उसे मारना था। आप समझ नहीं रहे। अगर मैं उसे मार देता तो ली का क्या होता? यिंगजिंग मर जाता तो मैं बंदी बना लिया जाता। क्या ली अकेले महल से निकल सकती थी? उसे साथ रहने दो। क्या कहा? क्या कहा तुमने? उसे यिंगजिंग के बच्चे के साथ अकेले रहने दे। वो उस बच्चे को जाने नहीं दे सकी है ना? छोटे, सुनो, मास्टर जो चाहते थे उस दिशा से तुम बहुत दूर चले गए हो। मैं चाहता हूं आप ठंडे दिमाग से शुरू से सोचें। जी, रुक जाओ। अब सुनो तुम, वो तुम और ली ही थे जिन्होंने हमारे राज्य और गुरु को धोखा दिया था।
तुमने धोखा दिया, मैंने नहीं। अपना क्रोध मुझ पर उतार लो। मैं जानती हूँ अभी आपको बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। क्या तुम भी उसके पक्ष में हो क्या? छोटे, शांत हो जाओ, इस पर बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। किन का भाव लगता है तो जाओ। और आज से हम दोनों सगे भाई नहीं रहे। अब से हम साथ में नहीं रहेंगे। जिंग, रुक जाओ। हान, ली ने ऐसा क्यों किया? जिंग की हालत तो देखो। वो दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते? अगर वो चाहें तो दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? मेरी बात सुनिए, ये उतना आसान नहीं जितना आप सोच रही हैं। अगर दो प्रेमी साथ रह सकते तो इतने सारे अविवाहित पुरुष और औरतें नहीं होते, या दुनिया से अलग होकर नहीं रहते। अंतिम समय तक उन्हें ऐसा ही करना होगा। ये बात खुद को समझा दो। हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे पहरेदारों के होने के बावजूद महल की रखवाली से एक निहत्थी महिला कैसे निकल जाती है? ये हमारे महल की हालत है, जहां कोई भी अपनी मर्जी से आता है और चला जाता है। फिर हमें पहरेदारों की क्या आवश्यकता है? ले जाओ जी। उन पहरेदारों को बाहर निकालो और उन्हें पीट पीट कर मार डालो। जी। गाओ। जी महाराज। उन नौकरानियों को योंग च्यांगसांग जेल से बाहर निकालो। उनके सिर काट डालो अगर उन्होंने रानी ली के बारे में नहीं बताया। हमारी आज्ञा का पालन हो। जी जी महाराज, आवश्यक सूचना। महाराज, महारानी ली वापस आ गई हैं। मैंने बिना अनुमति के महल छोड़ा और परेशानी का कारण बनी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सेनापति जी। रानी ली ने कानून का उल्लंघन किया है। महल छोड़कर जाने का। जेल में डाल दिया जाओ उन्हें।
महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, किन महारानी जी, किन महारानी जी, तुम्हें इन लोगों ने कितना मारा? महारानी जी, आप कहाँ थी? मुझे माफ करो, सब मेरी गलती है। बिल्कुल भी नहीं। महारानी जी, क्या आप जानना चाहती हैं कि आपके लिए दासी किंग ने कितना कष्ट सहा है? मैं आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ बस। आओ मेरे पास। ये मेरी गलती थी कि इनका इससे कोई लेना देना नहीं। दोबारा इसको हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। कभी भी कोई भी यंग स्त्रियांग जेल को छोड़कर नहीं गया। यदि आप जोर देती हैं तो मैं पहले आपको आजमाने दूंगा, लेकिन पहले आपको शारीरिक दंड दिया जाएगा। सिपाहियों, शारीरिक दंड दो। उन्हें मत छुओ, उन्हें जाने दो, उन्हें छोड़ दो। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो। महाराज पधार रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या हमने तुम्हें दंड देने का आदेश दिया था? मैं योंग स्त्रियांग जेल के कानूनों के अनुसार काम कर रहा था। जल्दी खोलो इन्हें। जी महाराज। सुनो, खोलो खोलो जल्दी इसे। जी। हमें कुछ बात करनी है आपसे। सभी को बाहर लेकर जाइए यहाँ से। जी। अब हमें ये बताइए, बिना अनुमति के महल से बाहर क्यों गई? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ आने से पहले मैं कितनी आजाद हुआ करती थी। मैं जहाँ जाना चाहती थी वहां जाने के लिए। लेकिन अब मैं कहीं भी नहीं जा सकती, ना ही अभ्यास कर सकती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। कोई नहीं है जिसके साथ तलवारबाजी करूं। महल में जीवन एकदम ठहर गया था। महल से बाहर गई थी आप सिर्फ घूमने के लिए, सही कहा? सच बताइए, कहाँ गई थी? मैं अकेली ही घूम रही थी, किसी विशेष स्थान पर नहीं गई थी। कौन था आपके साथ? कोई नहीं। महल में कड़ा पहरा था, उसके बावजूद अकेले चली गई आप। क्या किसी ने आपकी मदद की थी? बचपन से ही मार्शल आर्ट पसंद है। जब भी बाहर जाने का मौका मिलता है, मैं बस उसके लिए कोशिश करती हूँ। अच्छा, भले ही आप शयन कक्ष से बाहर निकल सके, पर यहाँ हर जगह पहरेदार थे, महल की हर तरफ, आगे पीछे। तो फिर कैसे पार किया आपने? क्या ये सब करने के लिए एक लंबी योजना बनाई थी आपने? आपको ये समय क्यों चुनना पड़ा? आप उस समय क्यों नहीं गई जब आप गर्भवती थी? अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना था। क्या सोचती हैं आप? ये महल एक सराय खाना है, जब मर्जी आओ जाओ। आप समझते हैं कि हम आपको दंड नहीं देंगे, और वो भी ऐसी भूल के लिए। मैं इतनी अभिमानी नहीं हूँ। मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है आपके आरोपों के खिलाफ। अगर आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ,
आप यहाँ वापस क्यों आई हैं हमें बताएंगे? जब जानती थी दंड मिलेगा। त्यानमिंग के लिए। मैंने कभी भी महल में वापस आने का नहीं सोचा था। तो फिर हमें बताइए, कहाँ गई थी आप? आंखों में देखिए हमारी, हम क्या कह रहे हैं। हमें लगता है कि हमने आपको कम आंका है, पर अब से ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। महल के नियम आपके लिए खास नहीं है। अगर हम आपको दंड नहीं देते हैं तो अपना अधिकार लागू नहीं कर पाएंगे हम। जागो। जी महाराज। खुद पर विचार करिए, कैद में रहिए और सोचिए अपनी हरकत पर। हमारी आज्ञा के बिना इन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। जी महाराज। सैनिकों, महारानी ली को नीचे लेके आओ। जी। किन, 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 मैं ठीक हूँ। किन, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। नहीं महारानी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी गलती है। मैं आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकी। किंग, मैंने खुद महल छोड़ा था। मैं तुम्हें कैसे दोषी ठहरा सकती हूँ? मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। महारानी जी, क्या आप ठीक हैं? मैं वापस आ गई हूँ। मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं होने दूंगी। जिंग, आप मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, तुम खाओगे? मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। जिंग, तुम मेरे साथ तलवारबाजी का अभ्यास क्यों नहीं करते? तलवारबाजी? हाँ, ये केवल आपके शरीर को ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि आप अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएंगे और खुद पर ध्यान दे सकेंगे। तलवार का अभ्यास अभी आपके लिए एकदम उचित रहेगा। ये मेरे शरीर को ताकतवर बना सकता है। इसका क्या मतलब है? मैं इसे 10 साल से कर रहा हूं, लेकिन मैं जिससे प्यार करता था उसकी रक्षा भी नहीं कर सका। मेरे गुरुजी की मौत का बदला लेने या मेरे सपनों की बात ही छोड़ो। नहीं जिंग, तुम मेरे साथ बाजार क्यों नहीं चलते? मैंने बाजार में एक चिड़िया का जोड़ा देखा, वो बहुत सुंदर तुम है। अकेली चली जाओ। चलो चलते हैं। अगर मैं अकेली गई तो ऊब जाऊंगी। उठो, चलो चलो मेरे साथ, चलो ना। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या करूं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है। मुझे अभी अकेला छोड़ दो।
तुमने खाना नहीं खाया क्या? जोर से दबाओ। महामहिम, आपने जैसा कहा था मैंने जांच लिया है। छुट्टी पर नौकरानियों और गार्डों की सूची में हान शेन का नाम मिला, जिन्होंने पिछली बार रानी ली के बेटे को पाया था। रानी ली ने जब 5 दिनों के लिए महल छोड़ दिया था, तभी हान शेन ने छुट्टी लिया था। क्या कह रहे हो? वो अभी तक वापस नहीं आया। यहाँ कुछ भी संजोग से नहीं होता, सब कुछ एक कारण से होता है। वो कुछ ही दिनों के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन वो वापस नहीं आया। ये दिलचस्प लगता है। यहाँ कुछ भी संजोग से नहीं होता, सब कुछ एक कारण से होता है। उसकी अनुपस्थिति की छुट्टी, ये घटना उपपत्नी के लिए प्रस्थान के साथ हुई। इसमें अवश्य ही कोई संबंध होगा। जाओ, उसके बारे में और जांच करो, इससे पहले कि वो आ जाए। जी। मुझे विश्वास नहीं होता इस समय मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। ये तुम क्या कर रहे हो? हान सेन, तुमने किन महल के नियमों का उल्लंघन किया है? मैं आदेशानुसार तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। सैनिकों, इसे पकड़कर मेरे साथ ले चलो। ले चलो। महाराज की जय हो। महाराज, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने अभी अभी गद्दार को पकड़ा है, जिन्होंने महारानी ली को महल से बाहर जाने में मदद की थी। गद्दार? जी हाँ। कृपया मुझे पूछताछ के लिए उसे अदालत में बुलाने की अनुमति दें। अंदर लाओ उसे। चलो उसे यहां लाओ। हानशन? महाराज, मैंने उसकी पुष्टि कर ली है। यह छुट्टी पर घर गया था। महारानी के महल छोड़ने से 1 दिन पहले जब वो महल में भर्ती हुआ था, तभी रजिस्टर पर उसका मूल स्थान दर्ज हुआ था। यह पुयांग के रास्ते में उसे 10 दिन से अधिक समय लगना चाहिए था, तब जब सियान यांग की पुयांग तक घोड़े पर सवार होकर यात्रा की होती। इसने ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसे अपने परिवार से भी मिलना था, लेकिन वो महल लौट आया केवल 5 दिन में। मुझे यकीन है कि ये अपने घर वापस नहीं गया, बल्कि ये कहीं और ही गया था। हानसान, महाराज यही है। इन्हें सच सच बताओ कि तुम कहां गए थे। केंद्रीय मंत्री परिचर, भले ही उसने कुछ छुपाया हो, पर इसका अर्थ यह नहीं उसका कोई लेना देना था। वो जरूर दूसरे काम से गया होगा, यह हो सकता है। महाराज, मुझे डर है कि मैंने एक गलत अनुमान लगा लिया है। यहाँ कड़ी सुरक्षा है, इसलिए महारानी महल को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। किसी ने उनकी मदद की होगी गुप्त रूप से, और वो व्यक्ति हान शेन होना चाहिए। उसने चुनौती देने का साहस किया है। यहाँ सियान यांग महल के कानून को इसने न केवल महल से महारानी को बाहर ले गया, उसने स्पष्ट रूप से आपकी सुरक्षा को खतरा बताया और हमारे महल के रक्षकों को अवहेलना की। मेरा सुझाव है, ऐसे गद्दार की कड़ी जांच होनी चाहिए महाराज, नहीं तो यह आगे भी गद्दारी कर सकता है। अगर यहाँ इसकी जांच नहीं की गई तो यह आगे जाके कुछ भी कर सकता है। महाराज, महाराज, केंद्रीय मंत्री ने जो कहा है वो एक अनुमान है, लेकिन ये तर्कहीन नहीं है। हम हानशन से क्यों नहीं पूछते कि उसका इस मामले से कोई लेना देना है भी या नहीं? हानशन, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में?
महाराज, पिछली बार जब राजकुमार तियानमिंग गायब हो गए थे, तब उसने आपसे पूछने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, दक्षिण पैलेस की जांच करने के लिए। बाद में आपने उसे पुरस्कृत करने की पेशकश की, पर उसने कहा कि वो छुट्टी पर घर लौटेगा, लेकिन उसका ठिकाना सच्चाई से मेल नहीं खाता। वो अवश्य कुछ छुपा रहा है। क्योंकि वो बात नहीं करेगा, मैं सुझाव देता हूं कि उसे तुरंत मौत की सजा दी जाए। क्या हरम में सब कुछ ठीक चल रहा है? उसकी बात करें तो मेरे पास कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या बात है? कुछ दिन पहले जब महामहिम शेयांग से बाहर गए थे, तब रानी ली ने महल छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री परिचारकों ने उसकी नौकरानियों को योंगशियान जेल में भेज दिया, जिससे जाओडे महल में हंगामा मच गया। राजा ने हुबेन रक्षकों को भेज दिया। सूचना मिलने के बाद शियायांग के बाहर तलाशी ली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, राजा भी बहुत क्रोधित थे, लेकिन वो वापस आ गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। क्या आप जानती हो, वो नौकरानियां और पहरेदार लगभग अपनी जान खो ही बैठे थे। रानी ली, वैसे भी यहाँ पर वो पहली उपपत्नी है, फिर उसने ऐसा पागलपन क्यों किया? आप ये कहती है, लेकिन राजा ने तो उसे योंगशियांग जेल में बंद कर दिया था और उसे सजा भी नहीं दी। मेरी राय में जब प्रचार खत्म हो जाएगा और सब शांत हो जाएगा, तब वो महल में लौट आएगी। महारानी जी, मैं महल के पहरेदारों के बारे में चिंतित हूँ। अगर हर कोई महल के अंदर और बाहर आ जा सके, जैसा कि रानी ली ने किया, तो फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा, वो भी दिल से। हाँ, राजमाता शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मुझे खुशी है आपने मुझे इसके बारे में बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? हरम में और क्या क्या होता है? मैं शांति और स्थिरता के लिए हुयांग महल में जा रही हूँ। हालांकि उन छोटों, अब मेरी परवाह बिल्कुल मत करो। यदि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो सब लोग यही सोचेंगे कि हमारे महल में कोई नियम ही नहीं है। ये बात किन के लिए अपमान की बात होगी। कितनी समझदार हैं आप। यदि तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और रानी ली का सामना होगा। क्या वो जेल में है? उन्होंने नियम तोड़े, महल से चली गई। अगर हम सजा नहीं देंगे तो जनता हंसेगी हम पर। महाराज, मैंने रानी ली का अपहरण कर लिया। मेरे उनके प्रति बुरे इरादे थे, इसलिए मैं उन्हें महल से बाहर निकाल कर ले गया। लेकिन वो बहुत ताकतवर थी, इसलिए वो भागने में सफल रही। महाराज, उन्होंने आपसे सच नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं। वो मेरा नुकसान नहीं चाहती थी। तो क्या ये सच है कि उनका आपके साथ कोई संपर्क नहीं है? वो आपकी रक्षा क्यों करेंगी फिर? मुझे नहीं पता, क्योंकि इन सब के पीछे मेरी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। आंचन, क्या तुम्हें लगता है तुम नहीं मरोगे? तुमने जो अभी दरबार में कहा है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम महल में वापस क्यों आए? मैं महल में वापस आया हूं एक मौके के लिए। अपराध करने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे महल में अच्छा वेतन मिलता था। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज, इसका महारानी से कोई संबंध नहीं है। आप मुझे सजा दीजिए। महाराज, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। महाराज, कृपया उसकी बकवास मत सुनो, वो झूठ बोल रहा है। चुप करो। हाँ? आंचन को जेल में लेके जाओ। हम यही चाहते हैं कि रानी ली से बात करे वो। मेरे पास मत मेरे आना। पास मत आओ। ये सब मत करो। फेंगई,
महाराज ने आदेश दिया है महारानी को यातना ना हो। तुम इतने घबराए क्यों हो? मैं इसे डरा नहीं रही हूँ और ना ही कोई दंड दिया हुआ है। मैं तो बस इसे हरम के नियम सिखा रही थी, महारानी हुयायांग की ओर से। तो फिर आपको इंतजार करना होगा। मैंने इसकी सूचना महाराज को दे दी है, वो जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। सिपाही, ऐसा करो कि तुमने कुछ नहीं देखा। इस नामुराद के बाल काट दो। जिसमें हिम्मत हो वो आगे आए। रुक जाइए, ये सब क्या हो रहा है? महाराज, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो महारानी हुयायांग के आदेश के अधीन है। मुझे उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं है। आप अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। चली जाइए। जी। ये नौकरानियां हुआयांग महल की हैं। ये कुछ ज्यादा अत्याचारी होती जा रही है। आपने इसका पता लगा लिया है पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है? आखिरी बार पूछेंगे आपसे, महल से बाहर निकलने में किसने मदद की आपकी? मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, मैं महल से अकेली ही गई थी। जब आप कुछ दिन पहले किन के महल में लौटी थी तो थकी हुई थी। हम आपके पक्ष में थे, और अब बात कुछ और है। हान शेन ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो ही आपको महल से बाहर लेकर गया था। अब आप क्या कहना चाहेंगे? सैनिकों, हान शेन को यहां लाओ। महाराज, ये रहा अपराधी हान शान। दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है। बताइए कौन है? बताइए कौन झूठ बोल रहा है? क्यों कर रही हैं आप इसका बचाव? आखिर एक सिपाही तो है वो। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसके लिए आप मुझे सजा दीजिए, किसी और को नहीं। महाराज, इन्हें मैं ही महल से बाहर ले गया था। उनकी इसमें कोई मर्जी नहीं थी। आप मुझे सजा दीजिए। यकीन मानिए, इन सब में मेरी गलती है। अगर मैं ये स्वीकार कर लूं कि हान शेन मेरे वरिष्ठ हैं, क्या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी? वरिष्ठ, आप ये बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? आप वापस क्यों आए हैं? अच्छा, इस अवस्था में हम आपकी बात को झूठ मान लेते हैं। हान शेन रानी ली को बंधक बनाने का दोषी है। सेनापति जी। हरम में डाल दो इसको। किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं, हमारी बिना अनुमति के। जी महाराज, जैसा आप कहें महाराज। जाओ। जी जी महाराज। हान शेन ने किन के कानून का उल्लंघन किया है? तुम जानते हो तुम्हें क्या करना उसके साथ। उम्मीद है बताना नहीं पड़ेगा। जी जी महाराज। सिपाहियों, कि वो जिससे बहुत प्यार करते हैं उनसे प्रतिक्रिया मिले या नहीं, ये परवाह नहीं होती। वो जब भी अपने प्रेमी के साथ होते हैं तो संतुष्ट होते हैं। मुझे आशा है कि आप स्वयं को महत्व दे सकेंगी, दूसरों की तुलना में अधिक, खासकर जब आप संकट में हो। आपको अपने पुल नहीं जलाने चाहिए। हमेशा याद रखना, आप कभी भी मुझसे मदद मांग सकती हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। वरिष्ठ, आप ये बेवकूफी क्यों कर रहे हो? मुझे दोष लेने दीजिए, जो भी मैंने किया उसके लिए। लेकिन अब
अब मैं क्या करूं? हाँ शान, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपके और महारानी की कहानी पर कितनी अद्भुत और जटिल है। तुम नहीं जानते, जब वो अकेली महल की ओर लौटी थी, वो प्रसन्न और बहादुर लग रही थी। भयभीत होने के बजाय एक बंधक की तरह असहाय लग रही थी। इसलिए कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते। हाँ शेन, तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि आपके मन में क्या है? हाँ शेन, अगर तुम कुछ भी नहीं कहोगे तो क्या तुम उसके साथ भाग गए थे? अन्यथा आप इतनी खुशी से वापस नहीं आते। समंदर में और मछलियां भी हैं। वो सचमुच एक खूबसूरत स्त्री है। लेकिन अकेले एक महिला के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ शान, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ। मैंने तुम्हें जान से ना मारकर तुम पर उपकार किया है, समझे? तुमने कानून का उल्लंघन किया है और तुम दोषी हो। आज तुम यहाँ से जीवित नहीं बच पाओगे। अगर तुम यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहते हो तो अपनी गलती मान लो, तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, समझे? सैनिकों, जी मारो इसे, पूरी तरह मारो इसे। जी। तुम सब अब जा सकती हो। जी। किन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगी महारानी जी। मुझे हान शेन को देखने जाना है। महारानी जी, आपको जेल से बाहर आने में बहुत कठिनाई हुई है। आपके लिए वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। किन, मेरी बात सुनो। बाहर बहुत सुरक्षा है। मेरे लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा बिना तुम्हारी सहायता के। कृपया मेरी मदद करो। अगर वो मर गया तो मैं जिंदगी भर चैन से नहीं रह पाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुश्किल में डाल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। इसके लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आपका कुछ हान शेन से संबंध है? क्या आप उसी के साथ बाहर गई थी? महारानी जी, ऐसा ही है क्या? किन, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दूसरे लोग क्यों कहते हैं? मैं एक दिन तुम्हें सब जरूर समझाऊंगी। जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसे ऐसे नहीं मरने दे सकती। महारानी जी, मैं एक गरीब और साधारण घर से आती हूँ, लेकिन जब मैंने आपकी सेवा की, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। काश मैं आपकी सेवा कर सकती अपने पूरे जीवन भर। आप जो भी करवाना चाहती हैं मैं करूंगी। मैं ये काम पूरी ताकत से करूंगी। लेकिन मुझे डर है। मैं नहीं चाहती कि आप फिर से खतरे में पड़ जाएं। किन, मुझे पता है पिछली बार मैंने क्या किया था। तुम्हें मुसीबत में घसीटा है, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। बस मुझ पर ये एक उपकार कर दो। ठीक है महारानी जी। मैं थक गई हूँ, तुम नीचे जाओ। महारानी, थक मैं गई जा हूँ, रही तुम हूँ। नीचे जा अब सकती आप हो। आराम कीजिए।
रुक जाओ। क्या बात है महामहिम? क्या महारानी सो रही है? हाँ, वो सो रही हैं। अब जा सकती है। महाराज, मैंने हानशेन से पूछा, कल रात जेल में शुरू से अंत तक पूछा। उसने जोर देकर कहा वो महारानी को यहां से लेकर के गया था। यह दर्शाता है कि वो निर्दोष थी। तो हानशेन एक बहुत बड़ा अपराधी था। परंतु ली ने आपको इसके बारे में क्यों नहीं बताया जब वो महल में वापस लौटी? ये उचित है कि महारानी ली जिक्र नहीं करना चाहती थी कि महल के बाहर उसे क्या क्या सहना पड़ा अभी के लिए, जबकि ये बहुत ही उलझी बात है कि उन्होंने मना कर दिया, खुद का बचाव करने के लिए आगे आ गई, ये जानते हुए कि हानशेन को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये बात अभी भी बहुत अजीब लगती है। भले ही महारानी ली किसी के साथ उदारता से पेश आती हो और लाभ और हानि की उपेक्षा करती हैं, आखिरकार वो एक अपराधी हैं। ये उनके लिए अनैतिक है जो कई दिनों तक एक साथ बाहर रहना। महारानी क्यों नहीं आगे आकर अपनी पवित्रता की रक्षा करती हैं? कहीं उनके बीच पहले से कोई छिपा हुआ रिश्ता तो नहीं? मुझे तो लगता है उन दोनों के बीच कुछ ऐसा रिश्ता तो नहीं बन गया है जो वो बताना ही नहीं चाहती है, कुछ बोल ही नहीं रही है। वो उसके साथ बाहर रही हैं और अभी उसको बचा रही हैं। महाराज, इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है महाराज। वो कहीं पहले से कहीं अनैतिक संबंध में तो नहीं है महाराज?